नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारी मेंबरशिप लीजिए और निष्पक्ष पत्रकारिता की जिस राह पर हम चल रहे हैं उसमें डोनेट करके हमारी ताकत बनने का काम करिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ये पिछले कुछ दिनों से एक नए कानून को लेकर सुर्खियों में है। इस कानून का नाम है गैर कानूनी धर्मांतरण अधिनियम 2020। इस कानून के तहत अगर कोई किसी को बहला फुसला कर उससे शादी करता है और उसका जबरन धर्मांतरण करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में जब से ये कानून लाया गया है उसके बाद लगातार मैराथन की तरह होती दिख रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस कानून को लाने के पीछे का मकसद लव जिहाद है। लव जिहाद के खिलाफ इस कानून को लाया गया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि लव जिहाद एक ऐसा टर्म है जिसको लेकर हमारी पार्लियामेंट में हमारी केंद्र सरकार ने ये कहा है कि ऐसा कोई भी शब्द नहीं है और किसी भी जांच एजेंसी ने आज तक ऐसे किसी संस्था या फिर ऐसी किसी चीज को उसकी जांच में पाया है। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा नियम ला दिया जो कि अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर भी सवाल खड़े करता है। और आज क्यों ये कानून सुर्खियों में है और क्यों उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर सवाल उठने लगे हैं ये मैं आपको बता देता हूं। दरअसल दी प्रिंट नाम के एक वेबसाइट पर एक खबर छपी हुई है। इस खबर के अनुसार एक 19 साल के मुस्लिम लड़के को एक दलित लड़की के साथ पिज्जा खाने के दूसरे दिन बाद पुलिस ने इस कानून के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में डाल दिया। मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारखेड़ा गांव का है और यहाँ पर 18 दिसंबर को 19 वर्ष के एक लड़के ने एक लड़की जो कि 16 साल की थी उस लड़की के साथ उसने जाके पिज्जा खाया था। फिर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी और फिर उन्होंने सैर सपाटा किया। लेकिन उसके दूसरे दिन बाद पुलिस ने इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने ये बताया कि लड़की के पिता की शिकायत के बाद इस लड़के को गिरफ्तार किया गया और इस लड़के के ऊपर गैर कानूनी धर्मांतरण अधिनियम जो है उसके तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सवाल उस वक्त उठने लगे जब लड़की के पिता ने ये कहा कि पुलिस जो है वो मनमानी कर रही है और पुलिस ने ही इस मामले को हवा दी है और जो धर्मांतरण वाली बात कही जा रही है उस बारे में शिकायतकर्ता ने शिकायत में कहा ही नहीं था। प्रिंट की इस खबर के मुताबिक लड़की के पिता ने ये कहा कि जो पुलिस है पुलिस ने बोल के जबरन दबाव बनाकर ये जो FIR है वो दर्ज करवाई और इस मामले को बड़ा चढ़ाकर बताया। इतना ही नहीं, जिस लड़की के पिता की शिकायत पर इस शख्स को गिरफ्तार किया गया उस लड़की ने पुलिस को ये बताया कि भागने की और बहलाने फुसलाने वाली बात तो कभी हुई नहीं। इस बारे में लड़के ने कभी जिक्र किया ही नहीं। इसके अलावा लड़के की जिसे गिरफ्तार किया गया है उसकी उम्र को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि जो लड़के के परिवार वाले हैं उनका कहना है कि लड़का जो है वो नाबालिग है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि लड़का बालिग है और इसके चलते पुलिस ने लड़के के ऊपर कई सारे मामले दर्ज किए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस लड़के के ऊपर और कौन कौन से मामले लगाए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। SC/ST एक्ट लगाया गया, इसके बाद यौन उत्पीड़न का मामला लगाया गया और पॉस्को एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया। साथ ही साथ अपहरण का भी मामला इस लड़के के ऊपर पुलिस ने लगाया। लेकिन लड़की की अगर बात करें तो लड़की का ये कहना है कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं और ना ही कभी यौन शोषण जैसी चीज लड़के ने की है। तो ऐसे कई सारे जो है वो तथ्य सामने आ चुके हैं, लेकिन पुलिस जो है वो लगातार शिकायत का हवाला देते हुए खुद को बचाने में लगी हुई है। इस कानून की अगर बात करें तो इस कानून को लेकर सवाल शुरुआत से ही उठते रहे हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि
दो नाबालिग एक दूसरे के साथ अपनी इच्छा के अनुसार रह सकते हैं, फिर चाहे वो लड़का लड़का हो या लड़की लड़की हो, ये दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। इसके अलावा राइट टू चूज जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हम हमारी मर्जी से हमारा साथी जो है वो चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो धर्म है, कौन सा धर्म हमें अपनाना है और किस भगवान की पूजा करनी है, इसका फैसला हम ले सकते हैं। स्टेट इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ऐसी कई सारी ताकत जो है वो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से लगातार बीजेपी के कई सारे राज्य जो हैं वो इस तरह का कानून लाने की बात कर रहे हैं और इसमें सबसे अव्वल नंबर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हैं, जिन्होंने इस कानून को ले आया है और इस कानून को लाने के बाद लगातार सुर्खियों में ये कानून बना हुआ है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन लोकुर, उन्होंने ये कहा है कि ये जो कानून है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लाया है, ये कानून सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा वक्त के लिए या फिर किसी भी कोर्ट में ज़्यादा वक्त के लिए खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो कानून है ये राइट टू चूज के सीधे सीधे खिलाफ है। तो ऐसे कई सारे जो है सवाल इस कानून को लेकर खड़े हैं, लेकिन इस कानून के तहत कार्रवाई उत्तर प्रदेश में लगातार होती जा रही है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।